नमस्ते। कैसे हैं दोस्त आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्त मैं फिर से एक जोरदार और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जो कम जगह में मैं किचन बनाया हूं, जो इससे रिलेटेड आपको जानकारी दूंगा कि आपके पास अगर कम जगह है तो आप छोटा सा किचन किस तरीका से प्रोवाइड करवाएंगे, किस तरीका से बनवाएंगे कि आपका किचन स्टैंडर्ड रहेगा, बिल्कुल बड़ा किचन की तरह। उसमें काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और कम जगह में ही आपका किचन बिल्कुल तैयार और स्टैंडर्ड, और इसमें कम खर्च भी लगेगा। तो आप लोग इन तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मैं किचन की चौड़ाई की बात करूं दोस्तों, तो जो कम जगह में जो बना है, तो इसका खासियत मैं सबसे पहले बता देता हूं दोस्तों कि इसका चौड़ाई मात्र अंदर अंदर यानी कि 4 फीट ही है। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि आप लोग ऐसे मानते नहीं रहते थे कि भाई बड़ा है, लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक देखिए दोस्तों, मात्र इसका चौड़ाई यानी कि 4 फीट ही रखा गया है। जो आप देख रहे हैं मात्र इसका 4 फीट ही चौड़ाई है। देखिए इसका चौड़ाई 4 फीट है, और इसका लंबाई की मैं बात करूं दोस्तों, तो लंबाई यानी कि यहाँ से यहाँ तक मात्र इसका लंबाई यानी कि 7 फीट है। 7 फीट 7x4 में किचन बहुत ही जबरदस्त बना हुआ है दोस्तों। तो देखिए इसमें मैं सारा चीज मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा छज्जी किस तरीका से प्रोवाइड किया गया है दोस्तों, जो मैं आपको हर एक चीज दिखाऊंगा। तो देखिए किचन में कभी भी जो हमारा किचन काउंटर ये रहेगा ना दोस्तों, इन पे सबसे पहले फोकस करता है दोस्तों, क्योंकि हमारा सबसे मेन किचन में होता है जो एक किचन काउंटर, सबसे मेन रोल इस किचन काउंटर का ही होता है, इसके बाद ही कोई चीज का होता है। और दूसरी नंबर पर आता है दोस्तों कि हमारा जो सिंक लगेगा, वो यानी कि सबसे दूसरा पॉइंट आता है, क्योंकि हमारा काउंटर और अगर सिंक नहीं लगा तो फिर किचन बनाकर कोई फायदा नहीं है। तो देखिए जब कम जगह है तो आप किचन काउंटर को कितना चौड़ाई यानी कि ढलाई करवाना है, और इसका हाइट कितना रहेगा। तो देखिए जो हमारा स्टैंडर्ड बड़ा किचन जब हम बनाते हैं तो बिल्कुल जितना हाइट हमारा उस किचन काउंटर को होता है, उतना ही हाइट इस किचन काउंटर की भी होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर में फिनिशिंग होने के बाद सिलेंडर हट जाना चाहिए। तो मैं मान के चलिए कि कितना हाइट होना चाहिए, तो बनते समय हमारा इस किचन का यानी कि टॉप लेवल जो काउंटर का रहेगा, वो यानी कि 35 से 36 इंची लेकर चल सकते हैं आप। 36 इंची का टॉप लेवल आएगा, और जब हमारा ये फिनिशिंग होने के बाद यानी कि 32 से 33 इंची बचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिलेंडर का हाइट यानी कि मैक्सिमम 25 इंची आता है, तो इसके अंदर में सिलेंडर भी आ जाएगा। इन चीज पर आपको जरूर ध्यान देना है कि हो सके तो बनते समय आप एक सिलेंडर घुसाकर चेक भी कर सकते हैं कि सिलेंडर हमारा प्रॉपर इसके अंदर में आया कि नहीं। अगर इसके अंदर में सिलेंडर नहीं आया तो फिर आपका किचन छोटा है, तो आपको अलग से यानी कि जगह एंगेज कर लेगा। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि सिलेंडर हमारा जो आता है एलपीजी, वो अंदर में आ जाना चाहिए। और हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि किचन काउंटर का चौड़ाई हमें क्या रखना है दोस्तों। तो वैसे तो यानी कि 25 से 30 इंच होता है, लेकिन यहाँ पे जो चौड़ाई रखा गया है दोस्तों, यानी कि इसका 2 फीट चौड़ाई रखा गया है, जो 24 इंची इसका चौड़ाई रखा गया है। और सिंक की मैं बात करूं दोस्तों, तो यानी कि यहाँ पे खाना इस साइड बनेगा, इस छज्जी पर, तो इस काउंटर पर। तो इसके ऊपर में मैं क्या किया हूँ दोस्तों कि एक यानी कि छोटा छज्जी एक प्रोवाइड अवश्य मैं कर दिया हूँ दोस्तों, क्योंकि इसमें कुछ मसाला का डब्बा रखने के लिए। अगर इसको अगर स्टैंडर्ड किचन यानी कि मॉडलर नहीं बना सका, तो इसके ऊपर में प्रॉपर हम फिलहाल यानी कि इस पे बर्तन या सॉरी इसमें हम यानी कि मसाला का डब्बा रखकर और खाना बना सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और उसके जस्ट लेफ्ट साइड में हम क्या किए हैं दोस्तों कि एक सिंक लगा दिए। और आपको एक चीज ध्यान देना है दोस्तों कि जो हमारा ये ऊपर वाला जब छज्जी ढलाएगा, तो इन पे आपको ध्यान देना है कि जिस साइड हम अगर खाना बनाते हैं उसके ऊपर में हमें नहीं प्रोवाइड करना है। उसमें के ऊपर में प्रोवाइड करते हैं तो फिर क्या होता है दोस्तों कि जब हमारा कुकर वगैरह या सीटी लगता है, तो अगर कस के मारेगा सीटी तो हमारे मुंह पे उसका भाप आ सकता है। तो इसलिए ध्यान देना है कि हम इस साइड में दिए, इसलिए कि यहाँ पे चूल्हा रहेगा, और इस साइड से बायां से उतारेंगे, इसमें हम डालेंगे खाना बनाते समय। और इसको एक चीज और ध्यान देना है कि प्रॉपर हमें टोटली यानी कि जहां सिंक लगेगा उसके ऊपर में इस छज्जी का प्रोवाइड नहीं करना है, इसको यानी कि अलग रखना है। इसको यहाँ से यहाँ तक हमें छोड़ के चलना है, यानी कि जितना चौड़ाई आप लगाएंगे उतना चौड़ाई यहाँ पे जगह छोड़ के चलना है। तो मैंने यहाँ पे यानी कि 30 इंची जगह यहाँ पे छोड़ के चला दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 30 इंची वाला हम बर्तन स्टैंड लगाएंगे जहाँ पे हमारा सिंक लगेगा। क्योंकि इसी जगह पे इसलिए लगाया जाता है दोस्तों, क्योंकि बर्तन का जो पानी वगैरह गड़ता है दोस्तों ना, उसमें से ठोपे ठोप चूता है, तो यानी कि हमारा प्रॉपर बेसिन से होकर यानी कि सिंक से होकर यानी कि ओवरफ्लो जो हमारा पाइप लगा हुआ था वेस्ट पानी के लिए, उसमें चला जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और इस किचन का मैं क्या किया दोस्तों कि किचन में एक गेट का भी प्रोवाइड कर दिया है दोस्तों, कि अगर गेट भी लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दरवाजा के लिए। तो जो 3 फीट का दरवाजा मैं चौड़ाई लिया हूँ, जो मैं आपको दिखा देता हूँ कि 3 फीट इसका चौड़ाई रखा हूँ दरवाजा का, और हाइट इसका 7 फीट जितना यानी कि हमारा इंटरव्यू का हाइट है। जो अदर जो भी बेडरूम है बनता है ना, जो भी हमारा रूम है, सबका हाइट जितना होगा उतना हाइट हमारा किचन के भी दरवाजा का उतना ही हाइट रखा गया है। और हम बात करने वाला है दोस्तों कि किचन में लिंटर बीम का भी प्रोवाइड अवश्य करना चाहिए। जो आप पूरा घर में जो काम करवाते हैं लिंटर बीम, वो हमें लिंटर बीम का प्रोवाइड अवश्य ही करवाना है। जो लिंटर बीम का यानी कि
थिकनेस यानी कि रहेगा 6 इंच, और चौड़ाई ईंट के बराबर में उसका लिंटर बीम का चौड़ाई भी रहेगा। और जितना छत का हाइट रहेगा यानी कि हमारा टोटल घर का उतना ही हाइट, हमारा किचन का भी हाइट उतना ही रहेगा। तो आपको जो है जानकारी दिया दोस्तों, आपको ये कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।